नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्मा और शरीर के बीच के फर्क की। देखो भाई, आत्मा तो उस परम आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा है जो कभी बदलती नहीं। शरीर के बिल्कुल उलट। शरीर तो 6 तरह के बदलावों से गुजरता है। वो पैदा होता है, कुछ वक्त रहता है, बढ़ता है, फिर कुछ असर पैदा करता है, धीरे धीरे कमजोर होता है और आखिर में खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा इन सब बदलावों से बिल्कुल अछूती रहती है। आत्मा का जन्म नहीं होता, इसलिए उसकी मौत भी नहीं होती। आत्मा अमर है, हमेशा रहने वाली और बहुत पुरानी। हम अक्सर शरीर के हिसाब से आत्मा का भी जन्म वगैरह का इतिहास खोजते हैं, लेकिन आत्मा का कोई इतिहास नहीं होता। आत्मा का कोई बचपन या बुढ़ापा नहीं होता। शरीर के बदलाव आत्मा को छू भी नहीं पाते। आत्मा का कोई बच्चा नहीं होता। शरीर के बच्चे भी अलग अलग आत्माएं हैं। आत्मा की वजह से ही शरीर बढ़ता है, लेकिन आत्मा खुद कभी नहीं बदलती। इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा शरीर के इन 6 बदलावों से बिल्कुल आजाद है। आत्मा हमेशा जागती रहती है और चेतना ही इसकी खासियत है। अगर हम दिल में आत्मा को देख भी नहीं पाते तो भी चेतना से उसकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। जैसे बादलों के पीछे सूरज की रोशनी से हमें दिन का पता चलता है, वैसे ही चेतना से हमें आत्मा का एहसास होता है। आत्मा की चेतना उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से अलग है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस तो सब कुछ जानती है, जबकि आत्मा की चेतना भूलने लगती है। और जब वो अपना असली रूप भूल जाती है तो उसे ज्ञान की जरूरत होती है, जो उसे कृष्ण से मिलता है। दोनों, सुप्रीम आत्मा और जीवात्मा, एक ही शरीर के दिल में रहते हैं, और सिर्फ वही जो सब सांसारिक इच्छाओं और दुखों से मुक्त हो जाता है, सुप्रीम आत्मा की मेहर से आत्मा की असली ताकत को समझ सकता है। धन्यवाद। और ध्यान रखना, आत्मा अमर है और शरीर तो बस एक सवारी है।